चलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो आज है तीनों लूपिंग के बारे में कंपेयर करना। तो सबसे पहले हमने बात करी थी अब तक जो हम काम कर रहे थे, यानी 30-40 प्रोग्राम अप्रोक्सीमेटली बना चुके हैं, तो वो सारे फॉर लूपिंग के थ्रू किए थे। फॉर लूपिंग क्या काम करती है आपकी, सिंपल 1 से लेकर 10 तक चलती है और प्लस प्लस इंक्रीजमेंट होता रहता है और आपके स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करता रहता है। ये लूपिंग का पहला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। दूसरा पार्ट होता है पार्ट 2 यानी कंडीशन, और तीसरा पार्ट होता है अपडेशन। जैसे मैंने यहाँ पे, चलो इसको हटा करके मैं यहाँ पे या एक काम करते हैं नीचे लिख देते हैं, ये आपका होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होता है, कंडीशन, और तीसरा पार्ट क्या होता है, अपडेशन। चौथा वाला पार्ट जो है होता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मैं पार्ट 4 मान लेता हूं, दैट इज स्टेटमेंट, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें कैसे हैं, सीक्वेंस में दी गई हैं, 1 से लेकर 10 तक चले, प्लस प्लस करे और उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर लूपिंग को हम यूज करते हैं तब जब हमें मालूम हो कब से लेकर कब तक चलना है, यानी कि नॉन फिनिट ऑफ टाइम्स, यानी नंबर ऑफ फिनिट टाइम्स, यानी जितनी बार भी हमें इसको चलाना है लूपिंग को, अगर वो हमें पहले से मालूम है तब हम मोस्टली फॉर लूपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और ये सबसे सिंपल वाली लूप है। अब आती है लूप नंबर 2। सेकंड वाली लूप में क्या है, ये आपकी होती है व्हाइल लूप, जिसको हम व्हाइल लूप के नाम से ही जानते हैं। सिंटैक्स क्या है इसका, जो इसका इनिशियलाइजेशन है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आप लगाएंगे व्हाइल, और व्हाइल के बाद आपकी आ जाएगी कंडीशन, लेकिन कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका स्टेटमेंट आएगा, और उस स्टेटमेंट के बाद में आपका आएगा अपडेशन। ये इसका सिंटैक्स, यानी देखो क्या हुआ, देखा जाए तो यहाँ पे भी सीक्वेंस सेम ही है, पहला पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट ये है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, यानी कि ये चौथा पार्ट पहले है। ये कैसे चलता है, ये बिल्कुल सेम ऐसे चलता है, एक ही वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। अब इनिशियलाइज होने के बाद ये कंडीशन को चेक करता जाएगा। व्हाइल का मतलब है जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी, ये स्टेटमेंट आपका चलता रहेगा, ठीक है। इसमें ये भी है कि जैसा आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, अगर हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया या कुछ भी नहीं दिया, मतलब आपकी किसी भी तरह से कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहनी चाहिए। जब तक ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड बनी रहेगी तब तक आपका ये दिया हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। अब आते हैं हम तीसरा सिंटैक्स। तीसरा जो तो हम पढ़ने जा रहे थे वो क्या था, डू व्हाइल। यहां पे क्या होता है, डू व्हाइल के अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको उठाया यहां कर दिया और यहां पर कर दिया डू व्हाइल, और ये हो गई आपकी नंबर 3। तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो कंडीशन है उठ के ये तो चली जाएगी लास्ट में और सेमीकोलन लग जाएगा, और जहां आपका व्हाइल लगा था वहां लग जाएगा डू, बस इतना सा फर्क है। अब इतने से फर्क से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, सारी कहानी पलट गई। तो आमतौर पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर लूप के बारे में, तो पूछते सिंपल ही है, 1 से 10 तक चलेगा, इंक्रीजमेंट चलेगा, फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स चलती है ये। व्हाइल लूप क्या होती है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट चलता रहेगा। और यहाँ पे क्या बात है, आपका स्टेटमेंट चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी। अब क्या होगा, तुम इस बात में क्या फर्क है, मामूली सा फर्क है। आमतौर पे मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू के अंदर सबसे ज्यादा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाइल लूप में और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। कई डिफरेंस है। जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आपकी ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और डू व्हाइल लूप में क्या है, आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा फर्स्ट टाइम,
कंडीशन आइदर मे बी ट्रू और फॉल्स, लेकिन स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आफ्टर देन आप देखेंगे वो कंडीशन चेक करेगा। अब अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड टाइम आपका ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। इसका मतलब पहली बार तो चल जाएगा। सो यहां पे हम सिंपली क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द बेसिक एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन द व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप? बेसिक डिफरेंस इज दैट while loop check the condition first and then execute the statement, और do while में क्या होता है, do while loop execute the statement first and then check the condition। ये मेजर डिफरेंस है। बाकी अब छोटे मोटे आप बना सकते हो, बहुत सारे डिफरेंस मिल सकते हैं। जो मेजर टेक्निकल डिफरेंस था वो ये था। बाकी छोटे छोटे क्या कह सकते हैं आप, जैसे लिखने के तौर पर आपसे कहा जाए, आप कह सकते हैं ये प्री चेक स्टेटमेंट है, ये आपका पोस्ट चेक स्टेटमेंट है, ये कह सकते हैं। और भी कह सकते हैं व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद बॉडी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से इसमें सेमीकोलन कंडीशन के बाद नहीं होता है। यहाँ पर डू के बाद बॉडी स्टार्ट होती है और व्हाइल से पहले बॉडी स्टार्ट होती है और व्हाइल के बाद में सेमीकोलन लगा होता है। छोटे मोटे डिफरेंस आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप का हम स्टेटमेंट का हम वहां यूज करते हैं जहां पे आपको स्टेटमेंट केवल और केवल तब एग्जीक्यूट करना है जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो। और डू व्हाइल का यूज हम वहां पे करते हैं कि ऐसी सिचुएशन जब कभी हम चाहते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट तो हो जाए, एटलीस्ट एक फर्स्ट टाइम तो चल जाए, और जब दूसरी बार कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड ना हो तब वो रुक जाए। ऐसी सिचुएशन में हम डू व्हाइल का यूज करते हैं। लेकिन आउटपुट के तौर पे अगर हम देखेंगे तो तीनों ही लूप का आउटपुट बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों लूपिंग को एक साथ लिखते हैं और तीनों लूपिंग का एक साथ सिंटैक्स को हम चला करके देखते हैं और उनका आउटपुट देखते हैं क्या फर्क आएगा। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में जो ये मैंने आपको डिफरेंसेस बताए, इसके मैं नोट्स आपको दे दूंगा, तो प्रॉपर तरीके से आप उसको एक बार देख लेंगे। लेकिन पॉइंट आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। बस मेजर पॉइंट क्या है, व्हाइल लूप आपका पहले कंडीशन चेक करता है, देन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट कर देता है और बाद में कंडीशन चेक करता है, जिसकी वजह से एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाता है कंडीशन, चाहे आपकी ट्रू हो चाहे आपकी फॉल्स हो। तो आइए सबसे पहले तीनों लूपिंग के बारे में कंपैरिजन करते हुए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक साथ तीनों लूपिंग का कॉम्बिनेशन लगा करके बात करेंगे। क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कहा क्लास और लूप ऑल, हमने इसका नाम दे दिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन। मेन के अंदर आपने दे दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में एस कैपिटल, स्ट्रिंग args ब्रैकेट, और ये बंद और ये बंद। नाउ अब सबसे पहला स्टेप क्या, देखिए एक ऊपर वेरिएबल ले लेते हैं, हम आई वेरिएबल ले लेते हैं, ये आसान रहेगा। एक काम करते हैं, आई ए ले लेते हैं। तो अब हमने फॉर लूपिंग चलाई किसके अंदर, a इक्वल्स टू 1 से चले, a लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चले और a में प्लस प्लस करता रहे। नाउ क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, किसको स्पेस देकर हम प्रिंट करा सकते हैं या न्यू लाइन के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा, स्पेस दे दिया और स्पेस देकर ए को ही प्रिंट करा दिया, यानी ये सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट करा देगा। इसी पूरे स्टेटमेंट को आपने कॉपी किया, यहाँ लाकर पेस्ट मारा, बस इसको क्या करना है, व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना। ये उठाया नीचे लाकर रख दिया और उसके बाद क्या कर दिया आपने, इसकी जगह कर दिया व्हाइल लूप, और ये वाला स्टेटमेंट कहाँ पहुंच जाएगा, इसके बाद, और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। ये बन गया आपका व्हाइल लूप। इसी को आपने उठाया अगेन नीचे ला कर रख दिया, और अब की बार इस पूरी कंडीशन को आपने नीचे ला कर रखा और सेमीकोलन, और इसकी जगह ला कर रख दिया डू। बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम है। ठीक है, हम मैसेज को समझने के लिए यहां लगा देते हैं क्या, द सैंपल ऑफ फॉर लूप, ऐसा कुछ लगा देते हैं, और यहां पे हम यूज करते हैं प्रिंट एलिमेंट का। सेम यही चीज हम यहां लगा देते हैं फॉर की जगह व्हाइल। सेम ये भी यहां लगा देते हैं डू
और वाइल। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, देन चला देते हैं। किस नाम से? आपने इस प्रोग्राम को लिया और फिर से सेव कर दिया। कहाँ पे? उसके अंदर। अभी उप्स तो हमारा चल ही नहीं रहा है। जावा प्रोग्राम सेव किया गया और अब इसको कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे हम चलते हैं। यहाँ लिखते हैं जावा सी। क्या लिखना है? प्रोग्राम का नाम था हमारे लूप ऑल। अरे नहीं, पूरा लिखना रह गया, गलती होगी, एरर आएगी। तो यहाँ पे था लूप ऑल, कंपाइल किया, कितनी एरर है? एक भी नहीं। अब रन किया, कितने से? लूप ऑल वाला प्रोग्राम, लूप ऑल। ठीक है, यहां प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करते हैं 3 आउटपुट आएंगे। पहले आउटपुट में 1 2 3 4 5 9 10 तक प्रिंट कर रहा है, दूसरे में 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है, तीसरे में भी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस तो कोई भी नहीं आया भाई, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन चलने की जो प्रोसेसिंग थी, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा फर्क था। वो क्या था? फॉर लूप तो सिंपली 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, प्लस प्लस कर रहा है। वाइल लूप क्या कर रहा है? 1 से चलेगा 10 तक और प्लस प्रिंट करेगा, प्लस प्लस करता जाएगा। डू वाइल लूप में क्या करेगा? पहले प्रिंट कर देगा, बाद में चेक करेगा, लेकिन करेगा वही। जैसे कि अब एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, यहां पर कंडीशन फॉल्स कर देते हैं। भाई क्या हुआ? ए की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन नहीं है, फॉल्स कर दी। ये एक काम करते हैं, इसको ग्रेटर देन नॉट इक्वल लगाते हैं, जब तक वो 10 के इक्वल ना हो तब तक चले। और यहां भी ऐसे ही कर देते हैं, जब तक वो 10 के इक्वल ना हो तब तक चले। और तब ये भी ऐसे ही कर देते हैं, जब तक कि वो 10 के इक्वल ना हो तब तक चले। जरा देखते हैं क्या फर्क पड़ता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर। अगेन कंपाइल किया और अगेन रन किया। अब भी क्या हुआ? 1 से लेकर 9 तक चला। 1 से लेकर 9 तक चलने का मतलब क्या है? 1 से लेकर 9 तक चलने का मतलब ये है कि 10 के नॉट इक्वल, 10 के नॉट इक्वल मतलब वो 1 से लेकर कहां तक आया? 9 तक आया। जैसे ही 10 के इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, तो वो चलना शुरू हो गया। अब एक गड़बड़ हम यहाँ पर ये कर देते हैं, इसको भी 11 ले लेते हैं, इसको भी 11 ले लेते हैं और इसको भी 11 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली भी फॉल्स हो जाएगी, ये वाली भी फॉल्स हो जाएगी और ये वाली भी फॉल्स हो जाएगी। और तीनों के फॉल्स होने के केसेस में जरा देखना क्या होगा। तीनों के फॉल्स होने के केसेस में तीनों इन्फिनेटिव हो जाएंगी या तीनों नहीं चलेंगी? तीनों इन्फिनेटिव होगी। क्यों? क्योंकि हमने लगा रखा नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल का मतलब अगर वो 1 से लेके आगे बढ़ता तो उसको 10 मिल जाता, 1 से लेके आगे बढ़ता तो 10 मिल जाता उसको, लेकिन क्योंकि 1 से आगे कुछ है ही नहीं, तो अब वो इसका मतलब आगे बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, अरे इसको F3 नहीं, रुक जा भाई, अरे इसको तो डायरेक्ट ही करना। चलिए अब एक काम करते हैं, कंडीशन ये रहने देते हैं, लेकिन हम यहाँ लगाते हैं लेस देन। तो ये कंडीशन क्या हो गई? नॉट सेटिस्फाइड। ये भी क्या हो गई? नॉट सेटिस्फाइड। और ये भी क्या हो गई? नॉट सेटिस्फाइड। यानी तीनों के तीनों नॉट सेटिस्फाइड है। तो तीनों ही कंडीशन आपकी फॉल्स आ रही है। अब जरा देखना डिफरेंस क्या आता है। थर्ड वाला पहला बार एक बार चलेगा, लेकिन हाँ, लूप ऑल, वही तो हमें देखना कि चलेगा क्या। तीनों डिफरेंसेस में हमें डिफरेंस क्या है, चलना क्या है, चलेगा भी या नहीं चलेगा। जावा और लूप ऑल, लूप ऑल के अंदर हमने इसको रन किया, तो जैसे ही रन हुआ देखो क्या हुआ। पहले वाले का मैसेज तो आया कि लूप नहीं चली, कंडीशन फॉल्स होगी। दूसरे वाले का मैसेज आया लेकिन लूप नहीं चली। तीसरे वाले का मैसेज आया, एक बार लूप चली, एक बार लूप चलने के बाद जब उसने देखा कि भाई ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो उसके बाद वो भी बाहर आ गया, नहीं जी मैं आगे नहीं चलने दे सकता। यानी उसने एक बार तो चलने दिया, सिर्फ एक बार चलने दिया, बस आगे नहीं चलने दिया।
ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को समझ सकते हैं। अब आइए हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप के थ्रू कुछ असाइनमेंट करते हैं। मैं आपको कुछ प्रोग्राम देता हूं अब व्हाइल लूप से। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1। अब आपको बनाना है, कई सारे प्रोग्राम बनाने हैं, जैसे कि यहां पे आपको बनाना है द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट एग्जाम्पल, और आपका नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 10। मतलब आपने कोई नंबर डाल दिया 1 12 34, तो उसके अंदर के सारे डिजिट्स निकाल लिए 4 3 2 1, तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, हमारा रिजल्ट आ गया 10। यानी जो आप नंबर डाल रहे हैं उस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उन सब डिजिट्स का सम। आगे करना है द रिवर्स ऑफ नंबर ऑल इट्स डिजिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही है। एग्जाम्पल, आपने डाल दिया 1 2 3 4, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए व्हाट 4 3 2 1, यानी इसको रिवर्स कर दे, नंबर को रिवर्स कर दे। ठीक है, तीसरा प्रोग्राम आप यहां बनाएंगे व्हाट, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम से हमारा क्या मतलब है, पैलिंड्रोम से हमारा मतलब है जैसे आपने यहाँ पर किसी नंबर को, ओरिजिनल नंबर को रिवर्स कर दिया। अब ये ओरिजिनल नंबर कितना था 1234 और रिवर्स कितना है 4321। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, आपने जैसे डाल दिया 1 2 1 121 डाल दिया, तो जरा 121 को रिवर्स करना। जब आप 121 को रिवर्स करेंगे तो वो 121 ही रहेगा, वो 121 ही रहेगा। ठीक है, इस केसेस में हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, अब बनाएंगे अगला वाला प्रोग्राम आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग आपने बहुत सारे नंबर होते हैं लेकिन आपने सबसे ज्यादा कॉलेज के अंदर एक ही सुना होगा, दैट इज 153। दैट इज 153। 153 का, ये 153 आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इसका पता कैसे चलता है, इसका पता ऐसे चलता है, इसके अंदर कितने डिजिट हैं 1 5 3, तो 1 को रखो यहाँ पे, 5 को भी नीचे रखो और 3 को भी नीचे रखो। तो 1 की जो है आप मल्टीप्लाई करो, क्यूब करो 1 का, 1 की क्यूब करो, कितने से 3 से, ये कर दिया। ए का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ए का क्यूब कितना हो गया 1, और 5 का क्यूब कितना हो गया 125, 5 पंजे पंजे 125। अरे भाई ये तो अब हट जाना चाहिए, ये लो। ठीक है, और 3 का क्यूब कितना हो गया 3 3 होती है 27। जरा इन तीनों का सम करना, इन तीनों का सम अगर हम करते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा। तीनों का सम कितना आएगा 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 3, 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 1 153। मतलब कहने का ये हुआ कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है जो उस नंबर के अंदर जितने डिजिट्स हैं उन डिजिट का क्यूब करो, क्यूबों का सम करो, अगर क्यूबों का सम उसी नंबर के इक्वल होता है दैट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एक और प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 5। लास्ट टाइम आपने क्या निकाला था, लास्ट टाइम आपने एक प्रोग्राम बनाया था प्राइम नंबर। आपने इनपुट कराया एंटर योर एनी नंबर, और उस नंबर को आपने प्रिंट कराने के बाद ये पता लगा लिया था कि वो प्राइम है या नहीं है। अब की बार आपको निकालना है प्राइम नंबर अप टू एन नंबर with their
सम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कमांड लाइन आर्गुमेंट में कोई नंबर ले लेना, कमांड लाइन आर्गुमेंट के अंदर कोई नंबर ले लेना, जैसा आपने 20 ले लिया, तो अब आपको क्या करना है, प्राइम नंबर निकालना है 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 से लेकर 20 तक के बीच में कौन कौन से नंबर प्राइम हैं वो सारे दिखाने, सिर्फ प्राइम प्राइम, और उन सब का फिर मुझे सम भी चाहिए। ये 5 प्रोग्राम हैं, आई होप कि आपके लिए काफी होंगे। अब इसमें से ये बता दो मैं आपको कौन सा वाला प्रोग्राम बना के दिखा दूं। मेरे हिसाब से जो है ये प्रोग्राम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों प्रोग्राम जो है लगभग 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 सेम है, सिर्फ फॉर्मूले का चेंज है। तो आप इसमें से कौन सा बना दूं ये आप बता दो। प्राइम नंबर मैं सिंपल वाला पहला बनवा चुका हूं, एक सिंगल नंबर का। बताइए बताइए, चूज कर लो कौन सा बताऊं। अरे कोई तो बोलो भाई। चौथा। चौथा बता लो। हाँ यही मुझे लगा था। चलिए करते हैं शुरू। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक कोड तो उठा कर रख लिया जाए, और इसके अंदर से ये वाली चीजें डिशम डिशम कर देते हैं, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे दे देते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्गुमेंट लिया जाए, कोई नंबर इनपुट कराए तो उसको पता लगाएं कि आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। यस, आर्गुमेंट ले लेते हैं। तो आर्गुमेंट लेने के लिए आपने यहाँ पे n ले लिया, और यूजर से इनपुट देने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, n के अंदर हमें वैल्यू चाहिए। कहाँ से वैल्यू चाहिए? पहले तो कन्वर्ट करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर। कहाँ से कन्वर्ट करेंगे? args ब्रैकेट 0 से, यानी यूजर के इस आर्गुमेंट से, यहाँ के आर्गुमेंट से, कमांड लाइन आर्गुमेंट से आपने कोई n के अंदर नंबर ले लिया। अब सपोज करो, सपोज मैंने यहाँ पे कहा कि वो नंबर मेरा 153 है। सपोज हमने क्या काम किया, उस नंबर को उठा करके b के अंदर रख दिया। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी है ही नहीं। b वाला वेरिएबल भी ले लेते हैं, तो वो नंबर, जो नंबर n के अंदर है वही नंबर अब b के अंदर आ गया, राइट, यानी b इनिशियलाइज हो गया। और अब मैंने क्या काम करा, लूप a में नहीं चल रही है, लूप b में चल रही है। अब मैंने क्या काम कहा, b जब ग्रेटर देन हो कितने से, 0 से, तब तक चले, जब तक 0 से बड़ा हो तब तक चले। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इसके अंदर 153 है, तो हमें इस 3 को निकालना है, हमें 3 को निकालना है, और उसके साथ उसका पोस्टमार्टम करना है हमें। कैसे होएगा भाई, पहले तो 3 को निकाल लो। कैसे निकलेगा, निकालना तो आप जानते हैं बड़े अच्छे से, आई टोल्ड यू कैसे। c इक्वल्स टू b रिमाइंडर 10। बताना क्या आएगा, क्या आएगा इससे भाई। b मेरा कितना है, 153। 153 को अगर मैं 10 से भाग दे दूं 15 बार कटेगा, लेकिन शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो 3 किसके अंदर चला गया, c के अंदर। तो हमने c को भी डिक्लेयर कर दिया, c के अंदर चला गया, यानी कि 3 चला गया c के अंदर। तो अब हमें इस c का करना क्या है, हमें c का क्यूब करना, वेरी सिंपल, c इंटू सी इंटू सी, ये हो गया c, इसका क्यूब। तो इस क्यूब को आप कहीं तो उठा कर रखेंगे, कहीं तो उठा कर रखेंगे। तो जब इसका क्यूब कहीं उठा कर रखेंगे तो हमें उठा कर करना क्या है, हमें इसका क्यूब निकालना, ऐसे ही इसका भी क्यूब निकालना, ऐसे इसका भी क्यूब निकालना, और सबके क्यूबों का सम करना है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सम इक्वल्स टू 0, और यहाँ आपसे बोला सम इक्वल्स टू सम प्लस क्यूबों का सम, यानी जो नंबर निकाल रहे हैं उसका क्यूब। तो यहां से क्या होएगा, पहली बार निकलेगा क्यूब का सम निकल जाएगा। अब उसके बाद अगली बार हमारे पास क्या है, b के अंदर क्या नंबर बचा, b के नंबर तो वही है 153 ही है। हम चाहते हैं b के अंदर से अब 3 रिमूव हो जाए। क्या हो जाए, रिमूव।
और रिमूव करने का तरीका वेरी सिंपल, b इक्वल्स टू b अपॉन 10। अब की बार मैंने b को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पे क्या आता है, शेषफल नहीं आता, भागफल आता है। कितनी बार कटेगा, 15 बार। 10 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो हमारा b में रिजल्ट कितना आएगा, 15। यानी b के अंदर अभी कितना था, 153 था। 10 से भाग करा तो भागफल b के अंदर ही लाकर रख दिया, यानी कि b की वैल्यू अपडेट हो गई। यानी कि जो प्लस प्लस हो रहा था, माइनस माइनस हो रहा था, उसकी जगह पर डिवाइड हो रहा है। b इक्वल्स टू b अपॉन 10, प्लस प्लस की जगह पर डिवाइडेशन पे काम चल रहा है, और 10 डिवाइड कर रहा है वो, यानी कि एक एक वैल्यू को रिमूव कर रहा है। 3 रिमूव हो गया, बचा कितना, 15। अब इसके बाद दोबारा से लूप ऊपर जाएगी। अब जरा इसकी एक बार प्रोसेसिंग को समझ लो, पूरी प्रोसेसिंग हम चला कर देखते हैं। आपने सपोज करो यहाँ पे इनपुट कराया 153, n के अंदर आ गया 153, b के अंदर भी आ गया 153, ये इनिशियलाइज हो गया। अब b की वैल्यू कितनी है, 153, 0 से ग्रेटर देन है, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या काम करा, b को 10 से रिमाइंडर निकाला, तो c के अंदर रिमाइंडर कितना आया, 3 रिमाइंडर आ गया, किसके अंदर, c के अंदर। पहली बार में 3 रिमाइंडर आ गया। अब 3 रिमाइंडर का आपने क्या काम करा, आपने यहाँ पे काम करा, 3 3 9 27, और 27 को सम कर दिया किसके अंदर, 0 के अंदर, जो ऑलरेडी 0 है। तो 0 के अंदर आपने 27 जोड़ा, तो सम कितना हो गया, सम आपका हो गया व्हाट, 27 हो गया। अब यहाँ पे b कितना था, 153, 153 को आपने 10 से डिवाइड करा, तो अब कितना बचा, ये 15 बचा। यहाँ पे आए b 15 है, 0 से ग्रेटर देन है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो दोबारा लूप चलेगी। अब दोबारा लूप चलेगी, अब b की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 को हमने 10 से डिवाइड किया, तो डिवाइडेशन से मतलब नहीं है, रिमाइंडर से मतलब है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 5 किसके अंदर आ गया, यहाँ आ गया, किसके अंदर, c के अंदर। अब ये कितना है, 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया, 125। तो 125 में प्लस आप कर रहे हो कितना, 27, ये कितना हो गया, 152। अब 15 को आपने 10 से डिवाइड करा, एक ही बार कटेगा, तो b के अंदर कितना आएगा, 1, यानी कि लास्ट की वैल्यू रह गई, ये हट गया। अब b कितना है, 1 है, 0 से अभी भी ग्रेटर देन है। तो आपने यहाँ पे क्या काम किया, 10 से रिमाइंडर निकाल दिया, 10 से रिमाइंडर निकाल दिया, तो c के अंदर भाई जब है ही 1, तो रिमाइंडर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। डिवाइडेशन कितना आएगा, 0, वो तो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन रिमाइंडर ये देता है आपको, ये क्या देगा, 1 देगा। अब यहाँ पे क्या आया, ऑलरेडी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1, और सम ऑलरेडी कितना है, 152, तो प्लस 1 किया तो कितना हो गया, 153, सम हो गया 153। अब b 1 है, 10 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, b 0। जब 0 आ गया, तो अब चौथी बार लूप चलेगी, b कितना है, 0, ये भी कितना है, 0। क्या 0 0 से ग्रेटर देन है, नहीं, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, और फॉल्स होते ही आप आ गए बाहर। अब बाहर आप चेक कर लो कि जो सम है, सम वेरिएबल है, उसके अंदर रखा हुआ है व्हाट, क्यूबों का सम। जो आपके पास नंबर था, उसके अंदर नंबर के अंदर जो डिजिट्स थी, उन डिजिट्स के क्यूबों का सम रखा हुआ है। और ये वाला ओरिजिनल नंबर कहां पे रखा हुआ है, n के अंदर रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है, क्या इफ n इक्वल इक्वल है अगर सम के, तो आपने मैसेज दिया व्हाट, आपने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैसेज में आप दे सकते हैं द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उस नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं n को। इसको कॉपी वॉपी किया, और आपने उसके बाद एल्स में आपने यही मैसेज फिर से दे दिया, द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपने कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। तो अब इस प्रोग्राम को आप पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद डॉट जावा कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए आपने प्रोग्राम के अंदर लिखा जावा सी आर्मस्ट्रॉन्ग, एंटर प्रेस किया। कितनी एरर है, एक भी नहीं, वाह। प्रोग्राम को रन किया आर्मस्ट्रॉन्ग से, और कंपाइल करते हैं तो अच्छा, हाँ, अब कंपाइल करने के लिए हमसे ये आर्गुमेंट मांगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, आर्गुमेंट लिया। तो आर्गुमेंट के तौर पे मैंने अगर सपोज करो 153 नहीं, मैंने डाल दिया 120। 120 का
क्यूब, तीनों का क्यूब क्या आएगा, 0 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 9 आएगा, क्यूबों का सम 9 आएगा। क्या 9 120 के इक्वल है? नहीं है, तो क्या बोलेगा, नॉट आर्मस्ट्रांग। हमने दे दिया 125, तो क्या बोलेगा, नॉट आर्मस्ट्रांग। हमने दे दिया 153, तो क्या बोलना चाहिए, आर्मस्ट्रांग। हमने दे दिया 1, तो भी क्या बोलेगा, आर्मस्ट्रांग। 1 भी आर्मस्ट्रांग होता है। 153 के बाद कितना होता है, 307 होता है, 307 आर्मस्ट्रांग है। नॉट आर्मस्ट्रांग 307 होता है, नहीं, अरे 307 नहीं होता, 370 होता है, उल्टा हो गया, 370 आर्मस्ट्रांग होता है। 370 होता तो 371 भी होगा, ये भी आर्मस्ट्रांग है। वो 307 जो किया था ना, 307 नहीं, वो टाटा 407 होती है, ये भी आर्मस्ट्रांग होता है। चेक कर लो, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 होगा 64, 7 का कितना होगा, 7 7 49, और 7 की मल्टीप्लाई बाय 3 343 हो जाएगा। 343 में 49 जोड़ दो, 407 बैठेंगे। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आर्मस्ट्रांग होगा। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो तो आप बताइए, कोई डाउट्स रहा हो तो बताइए, कोई समस्या रही हो तो बताइए। प्रॉब्लम्स आपकी देखते हैं, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।